हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीयर 2 क्लास 6 to 8 के जो जनरल पेपर हुआ था उसके जो है हम सोल्यूशन करेंगे और इसके आंसर जो है आपको जो आंसर की आई है बीपीएससी की वेबसाइट पर उसके अनुसार आपको हम यह सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। देखिए, पेपर 6 लेवल का है तो कट ऑफ भी आपके उसी हिसाब से बनेगी, तो कट ऑफ आपकी कम ही रहने वाली है क्योंकि जिस प्रकार से पेपर बनता है उसी प्रकार से आपका कट ऑफ भी जाती है। अगर आसान पेपर रहेगा तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, और अगर पेपर कठिन बना हुआ है तो मेरिट भी क्या रहेगी, कट ऑफ भी आपकी कम रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा था, देखिए लैंग्वेज का है। आपको डायरेक्शन दिया गया है 1 से 2 लेकर प्रश्न तक का है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल्स आर्टिकल लाइक ए, एन एंड द। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पे आपको फिल करने के कह रहे हैं। इसमें कौन से आएंगे 1 से 2? देखिए, ऑप्शन पहला प्रश्न है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज स्पेस बी वीडियो BDO। तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए। ठीक है, तो सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज ए वीडियो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेकेंड, स्पेस करें। वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। तो आपको बताना है स्पेस वाशिंगटन क्या भरना है आपको। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा। द वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। तो कौन सा ऐसा भाग है जो इस किचन का पार्ट नहीं है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बकेट, गीजर, टैप या मोर देन वन ऑफ द एबव्स या नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रूट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें से फल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यानी कैरेट, टर्निप, बीट रूट या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। लुक देयर आर स्पेस इन द वाटर। तो इसमें आपको फिल भरना कौन सा भरेंगे? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, टैड पोल्स। ठीक है, तो लुक देयर आर इसमें टैड पोल्स इन द वाटर। ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। तो एक ईयर को हम लीप ईयर बोलेंगे यदि। तो सही ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, मोर डेज इन ए मंथ। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज क्या हो जाएगा भाई? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, नेफ्यू। ठीक है, फादर सिस्टर इज नोन एज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें आपका कहने की मौसी, सिस्टर इन लॉ, कजिन। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। अब देखिए हिंदी के प्रश्न है, कहने कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गढ़वाली। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना का अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिल का ताड़ करना। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा में। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल से डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम्स
ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो नहीं वाली आपको पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी पहाड़ी। ठीक है। दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो आपको यहाँ बताना है शुद्ध शब्द आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, ए नंबर अंत्याक्षरी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट शुद्ध है। अगला है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा, नौ प्लस ऊढ़ा। अगला है, रिजु का पर्यायवाची शब्द, इसमें आपको रिजु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सरल। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर प्रागैतिहासिक। अगला है, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनाम का। अगला प्रश्न है, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां सी राइट हो जाएगा, अनिल तुषार जो है ये पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहां आपको बताना है कौन सा वाक्य यहां पे शुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आपका राइट है। आपका पत्र धन्य वाद सहित मिला, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। तो यहाँ पे एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, तो आपको बताना है वाक्य में एक है, तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। ठीक है, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। 127 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो आंसर की आई है इसमें आपका डी आई है। ठीक, अगर प्राचीन भाषा आपका संस्कृत और पाली दोनों हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका डी नंबर का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन है। कहने की बुद्धि, सफाई, ममता या उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक आपका उपयुक्त में से एक से अधिक या ई नंबर के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ई नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, मैं। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इच्छा बोधक क्रिया। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब देखिए जनरल स्टडीज पार्ट सेकंड में आपको मैथ के प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न मैथ के भी कैसे पूछे थे भी। चलिए ऑप्शन नहीं पूरा आएगा, थोड़ा प्रश्न लिखा है तो ऐसे ही करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि
एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबर की कीमत 9 रुपये है। तो इक्वेशन बना लेते हैं, 2 पेंसिल प्लस 3 आर से रबर से डिनोट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि कितना है, 9 रुपये है। और तथा 4 पेंसिल और 6 रबर, तो 4 पेंसिल प्लस 6 रबर की कीमत क्या है, 18 रुपये है। क्या भाई, 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है। देखिए, अगर इनको हम इक्वेशन को एक को किसी को हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए, जब इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दाएं साइड देखें तो 36 हो जाएगा और दाएं साइड 18 दूना 36। कह रहे हैं कि ये देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। जब इनका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि वैल्यू इसके कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो आप ऐसे ही यहीं से आप पता कर लेंगे कि इसके कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका कोई आंसर इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 में 0। तो अब जो है पी की मान निकालोगे, एक्स की मान निकालोगे, कोई सोल्यूशन नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये यहीं से आपको पता कर लेना चाहिए था। तो इसमें इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों भी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, देखते हैं। देखिए अगला भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न करें, 4 बहनों की औसत आयु। तो देखिए 4 गुणे 7 करेंगे। यदि हम इनमें माँ की आयु, क्या माँ की आयु की भी जोड़ लें, मदर एज आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, तो भी पहले कितनी थी, 7, फिर क्या हो गई 7 और 6 जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगी, 13 हो जा रही है। तो ठीक, तो और अब लोग कितने हो जा रहे हैं, 4 बहनें थी, 1 माँ हो गई, तो कुल 5 लोग हो गए ना। तो भाई सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस मदर, ये हमसे डिनोट कर रहे हैं, 13 पचे 65 हो जाएगा। क्या भाई, 13 पचे 65 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो आपको 37 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो माँ की जो आयु निकल कर आएगी वो 37 वर्ष। ठीक है, इधर इसको सब्ट्रैक्ट ले जाएंगे, घट जाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए ऑप्शन 3 ही दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन से। चलिए देखिए, कहने की 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इसका आप क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। बी नंबर राइट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2783 घन मीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 33 का बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। चलिए अगला करें कि 1 से 50 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो यहाँ प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से विभाज्य होती हैं और 1 से विभाज्य होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, जिन्हें आप प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, तो देखिए 1 से लेकर आपसे 50 तक पूछा है, तो 1 से लेकर 50 तक कौन कौन आएगी भी, देखिए 2 आएगी, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 आएगी। कुल कितनी आएगी, 15 आएगी। ठीक, तो आप गिन लेंगे, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे देखिए 2 सबसे पहले लिखेंगे, फिर आप करते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये इसमें कुल कितनी इसके बीच में आएगी, 15। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए 35 नंबर, देखिए ये वाला कैसे क्वेश्चन, देखिए कम मान आपसे पूछ रहा है तो मान निकाल लेते हैं। तो देखिए आप ये 0 को सब क्या कर दीजिए, देखिए इक्वल बराबर है, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, आप इनको हटा दीजिए। तो 12 और 25 अपान 53 और 29 का क्या कर लेंगे हम, इसका रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट। तो इसका आपका आंसर सही मिलके कौन सा आ जाएगा, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए 12, 25 और ये 73 का क्या है, अंडर रूट। तो 35 और 73 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कहने कि यदि एक्स, वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो 5 अंडर रूट इतना के बराबर होगा, इतना के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो देखिए इसका जो है आपका ये 5 निकल के आएगा जब आप इसको काटेंगे तो, और देखिए ये यक्स के पावर 10 है तो यक्स का पावर स्क्वायर निकलेगा,
ठीक है। और यहाँ पे y की पावर 5 है तो y ही कलर निकल के आएगा और z की पावर 2 निकल के आएगा, ठीक। तो अब यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ देखिए ए नंबर ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। ये देखिए, ये आप ट्रिग्नोमेट्री, आप ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है। तो ये चलिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं ना। इसको इधर इधर ले जाएंगे इसको 3 को, ठीक। तो अब इसको हम क्या कर दें, इसको हम ऐसे कर दें, इसमें पूरे में cos थीटा से भाग दे दें। तो cos थीटा से भाग देंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, प्लस का ये cos कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, और नीचे भी 3 tan थीटा बच जाएगा, ठीक है। माइनस का सिर्फ 2 बचेगा। देखिए इसमें cos से हमने क्या कर दिया, cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू दिया, इसमें रख दीजिए। तो जानते हो sin थीटा बराबर sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इसलिए tan हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 3 इंटू tan थीटा 4/3 वैल्यू दिया है, प्लस 2, और यहाँ पे 3 इंटू 4/2, 3 माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 जाएगा, ये 3 से 3 जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा। तो कितना फाइनली आंसर आया, 3। क्या आया फाइनली आंसर, 3 निकल के आया। तो इसका 2 3 कट जाएगा, 3 आंसर देखिए इसमें कहीं दिख रहा है। तो 3 नहीं निकल रहा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल लेंगे। तो देखिए आंसर इसका 3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। ई नंबर ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। अगला कहने की, लोहे का एक ठोस टुकड़ा 39 सेंटीमीटर गुणे 33 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या है, आपको गोले की त्रिज्या पूछा है। तो देखिए, जब किसी को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है। तो लोहे का ठोस, तो आपको यहाँ क्या करना है, घनाभ का आयतन लगा देंगे। तो क्या जानते हैं, 3 इंटू हो जाएगा 24 इंटू देखिए 49, ये वाला लगा देंगे, ठीक है। इनके क्या होगा, इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है, इक्वल टू लगा देंगे। अब देखिए गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब सॉल्व कर लीजिए इसी को, तो क्या रखेंगे, 3 इंटू देखिए एल बी एच होता है ना घनाभ का आयतन बराबर, वही करें। यहाँ देखिए 22, 4/3 22/7 रख देंगे पाई का मान, ठीक है, 22/7। और आर हमको निकालना है, ठीक है, आर ही आपसे पूछा है, तो गोले की त्रिज्या निकालना है। देखिए 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22 और 11 तिहाई 33, ठीक है। और ये आपका 4 छंग 24, 4 छंग 24, और 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 तिहाई 4, ठीक। तो अब कुल ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 3, ये नीचे वाला भी 3 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और देखिए नीचे वाला भी तो 7 है, इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7 जाएगा, ठीक। तो आर क्यूब बचेगा इधर। अब इसी को क्या लीजिए, 3 3 का पेयर बनता है, आप जानते हैं, तो कितना आ जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा, ठीक। 3 गुणे 7 तो बराबर 21, तो रेडियस निकल के आई 21, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। तो घनाभ का वॉल्यूम बराबर ठोस गोले का आयतन लगा देंगे फार्मूला, तो ये आपका निकाल जाएगा, ठीक, काट के। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन जो है आपके समाप्त हो जाते हैं। अब किसके आएंगे, अगला कह रहे कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, तो ये किस रूप में होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कहने कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा और शोषण से संबंधित होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादप कार्य की। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुवांशिकी कहते हैं। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेगहीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर एमाइलेज। करें कि Al2O3
2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? यह किसका रासायनिक सूत्र है? तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनी मिट्टी का। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्निवोर कहलाता है। अगला है 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायपुर से। ठीक है, रायपुर से नहीं शुरू हुई थी। अगला है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्देल फतेह अल सीसी। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो ये कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निगार साजी थे। चलिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों में बाहर रखा गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भूटान ने। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। अगला प्रश्न है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रियासतों को वापस भारत लाना। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है जनरल पेपर के थे इतने प्रश्न पूछे गए थे, मिला के सब, मैथ भी, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, ठीक, करंट। तो आप इसे आंसर से मैच करा सकते हैं आंसर क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए पेपर आपका जो सब्जेक्ट का था वो कठिन आया था, मतलब उसी हिसाब से आपकी मेरिट भी बनेगी। ठीक है, तो मेरिट कठिन पेपर जब बनता है तो मेरिट कम ही जाती है, और जब आसान पेपर बनेगा तो मेरिट ऊपर जाएगी। ठीक है, ये स्वाभाविक बात है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।